अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। कतर के बाद अगर इजराइल को लगाम न डाली गई तो अगला हदफ तुर्की है, और उसकी एक बड़ी वजह तुर्की की हमास को ओपन सपोर्ट है और रही है ओवर द इयर्स। लेकिन अगर इजराइल कतर पे हमला कर सकता है, जिसने बिल्कुल न्यूट्रल होकर सालसी किरदार किए रखा गाजा में हमास की मौजूदगी को लेकर इजराइल के लिए, तो तुर्की के ऊपर तो अटैक होना फिर यकीनी होगा। इस प्रोग्राम में आगे हालात जानने के लिए मेरे साथ रहिए। इजराइल ने एक फैसला तो कर लिया है कि जहां जहां भी हमास के घर मौजूद हैं उन्हें वो अटैक करेगा, और अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि लोग या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ये समझें कि चूंकि यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात हैं या यूएस की एश्योरेंस है तो इजराइल हम पे अटैक नहीं करेगा। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस मामले को लेके इजराइल और यूएस के दरमियान नजर आता है। वो डिफरेंस किस हद तक है ये वक्त बताएगा। अब तुर्की क्यों है नेक्स्ट टारगेट, हम पहले इस पे बात करते हैं और फिर हम ये बात करेंगे कि टर्की और कतर के दरमियान क्या कदरें एक जैसी नहीं हैं। तो मैं क्यों कह रही हूं कि टर्की के ऊपर अटैक हो सकता है। देखिए, 7 अक्टूबर के हमले के बाद भी तुर्की ने हमास की मजम्मत नहीं की थी, उल्टा उसके बजाय उन्होंने एक बहुत बड़ा बयानिया बनाया था जो उनके मीडिया पे सुबह शाम रन कर रहा था कि इसराइल जो है उसने जो ये हरकत करी है उसने हॉलोकॉस्ट को भी मात दे दी है। उस वक्त तुर्की ने ये ऐलान किया था कि हम अपनी एयर स्पेस और मैरिटाइम ट्रैफिक जो है वो इसराइल के लिए बंद कर रहे हैं। अब जब इंटरनेशनल लॉज में, इंटरनेशनल ताल्लुकात में आप इस किस्म की बात करते हैं तो ये ऐलाने जंग होता है, और ये पहला शॉट तुर्की फायर कर चुका है उस वक्त। इंटरनेशनल लॉ में इन चीज़ों को एक्ट्स ऑफ वॉर भी कंसिडर किया जाता है। सालों से अनकरा ने हमास को खुली जगह दी है, वो अपनी पब्लिक स्पीचेस भी करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स भी करते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। और हमास ने तुर्की की सरजमीन को खुलकर इस्तेमाल किया है मजीद रिक्रूटमेंट के लिए। देखिए, कोई भी इस्लामी मुल्क पे अगर अटैक होगा तो हम लोग मुसलमान हैं, हमें दिली तकलीफ होगी, और तुर्की हमारा बरादर मुल्क है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, हमारी ख्वाहिशात और हम जो चाहते हैं वो एक तरफ रखें और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें, क्योंकि इस वक्त इजराइल जो कुछ कर रहा है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर तुर्की पे अगर अटैक होगा तो उसको होगा। अब अगला सवाल मुझसे आप ये करेंगे कि टर्की जो है वो तो नेटो का मेंबर है, तो कैसे होगा ये? मगर ये टर्की के काम नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल को आयरन क्लैड एक बेस मौजूद है उसके पास सेल्फ डिफेंस का। इसलिए जब आर्टिकल 5 जो है वो ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में नहीं अप्लाई होगा। अब चलिए हम देखते हैं, रेजोल्यूशन आ गई नेटो में, टर्की ने जमा कराई, तो उसमें कौन से 2 मुल्क वो हैं जो इसको वीटो कर देंगे? वो हैं जनाब फिनलैंड और स्वीडन, शायद यूएस भी, क्योंकि इजराइल के खिलाफ अगर एक रेजोल्यूशन आता है तो मैं नहीं समझती कि उस लेवल पे यूएस उसको सपोर्ट शायद करे। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं फिनलैंड और स्वीडन की बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि जब टर्की ने एक डिफेंस अलायंस कायम किया था तो उन्होंने लिटरली आर्म ट्विस्टिंग की थी स्वीडन और फिनलैंड की, कि उनके जो डिसिडेंट्स हैं, जो बागी कह लें, उधर पनागुज़ीन थे, उनको वो छोड़ें, और उनको हमास से लेकर अनकरा से बहुत शिकायत हैं।
تو آپ مجھے اسٹیمپ پیپر پہ لگوا لیں یہ ریزولوشن آئی اور جو فن لینڈ اور سویڈن نے اس پہ سائن کیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری ہوگی. تو یہ ان کی ریزولوشن ادھر پاس نہیں ہوگا اور ٹرکی یہ بہت اچھے سے جانتا ہے. اب کیا ٹرکی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مطلب اگر جنگ کی کیفیت ہو جائے. ایک بات میں یاد دلاؤں، قطر نے اپنی فوج بے حد بڑھائی تھی، اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیا ہے قطر پہ. تو ان کے پاس جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکوپمنٹ ہے نا اسرائیل کے پاس، وہ ابھی بھی قطر کے پاس یا ٹرکی کے پاس ویسے نہیں ہے. اب ٹرکی اور قطر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے قطر جو ہے اس نے کبھی سپورٹ نہیں کیا حماس کو ایکٹیولی آن گراؤنڈ، وہ ایک ثالثی کردار ادا کرتا رہا ہے جبکہ ٹرکی جو ہے وہ ایک پارٹی بننا کہہ لیں یا ایک پراکسی کے طور پہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کا کردار ایک یکسر مختلف ہے. اس وقت ٹرکی کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے حماس کے ساتھ، اور جو آزادیاں ان کو ان کی سرزمین پہ حاصل تھیں ان کو بہت سختی سے کرٹیل کیا جائے. ورنہ اگر اس وقت اسرائیل نے قطر کو لے کر مختلف ممالک کا پریشر نہیں لیا تو مجھے تو اس بات میں شک نہیں ہے کہ اگلا ہدف ٹرکی ہوگا. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.